आखिरी सफर। इंसान मरने वक्त क्या देखता है? जब आखिर सांस आखिरी बार छोटे तो इसने सोचा यही तो था। सारी जिंदगी वो पलों का जैब अब एक एक करके खुलते नजर आए। इसकी आवाज अंदर से आई, धीमी मगर साफ। मैंने काम किया, प्यार दिया, गुस्से भी किए। क्या सब ठीक था? इसके जहन में तस्वीरों की बारिश शुरू हुई। बचपन की धौल, माँ का हाथ, पहली तकरीर जो उसने दी थी, पहली मोहब्बत की मुस्कुराहट और इन लफ्जों का बोझ जो कभी अदा न कर पाया। फिर ऐसा लगा जैसे वक्त ने उल्टा चलना शुरू कर दिया हो। पल पल का एक एक जज साफ और बेझाला। हर एक अमल की तस्वीर सामने आई। छोटी सी मदद जो किसी मुसाफिर ने कभी याद भी ना की, एक झूठ जो कभी किसी को थोड़ा धोखा दे गया, एक मुस्कुराहट जिसने किसी की रूह में राहत दी। वो सब रंगों से ज्यादा तेज था। हर एहसास की खुशबू, हर लफ्ज का असर। फिर एक दर्शन सा हुआ, एक रोशनी का रास्ता। पूरा कमरा, फिर घर, फिर शहर धीरे धीरे धुंधला पड़ गए। इसके अगले पल में एक सख्त दर्द महसूस हुआ, मगर दर्द के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे कोई पुराना गम खत्म हो रहा हो। किसी रवायत के मुताबिक इसने महसूस किया कि कोई इसकी रूह को बुलाने आया है। आंखों के दरवाजे बंद नहीं हुए, सिर्फ नजर का पहलू बदल गया। फिर इसने इस शक्ल को देखा, ना ज्यादा रोशन, ना बहुत अंधेरा, बस एक मेहरबान सी रोशनी जो समझती थी। वो शक्ल इंसानी भी थी और इंसान से बाला भी, कुछ ऐसा जिसे जात से ज्यादा रहमत महसूस होती थी। इसके जहन में सबसे पहले वो शक्ल इसकी पुरानी यादों में शामिल हुई। इसकी माँ की दुआ, इसका पहला रास्ता जो रोज स्कूल तक जाता था, वो चेहरा जिसने इसे गलती पर भी प्यार से संभाला। और फिर एक आवाज, बहुत परक्राम आवाज, जो ना पूछती थी सिर्फ समझाती थी। तैयार हो? वो सवाल सिर्फ लफ्ज नहीं था, एक हिसाब का आलम था। आंखों के सामने अब इस जिंदगी की किताब खुल रही थी, ना डिटेल जैसे फिल्मों में दिखते हैं, बल्कि एहसास के तौर पर। किसी वक्त इसने सोचा कि काश वक्त बदला जा सकता, मगर ये दर्स पहले ही चल चुका था। वक्त से पहले अमल बेदिल नहीं हो सकता। फिर इसने महसूस किया कि कुछ हाथ इसकी रूह को हल्का कर रहे हैं। किसी रवायत में ये मलाइका का काम बताया गया है, एक नरम नाजुक चुभन, फिर हल्की सी सरगोशी। गुजर चुका। डरपोक दिल को खौफ भी हुआ और सुकून भी, क्योंकि दर्द के नीचे अब एक नया रास्ता शुरू हो रहा था। और इस रास्ते पर कुछ चीजें आमतौर पर लोग बताते हैं। एक जमीन से ऊपर निकलती हुई रोशनी, प्यार की महसूसियत, इन लोगों के चेहरे जो पहले मिल चुके थे, और फिर नफरत के बोझ से आजाद। इसने उन चेहरों को देखा, माँ, वो बच्चा जिसकी मदद इसने की थी, और एक साथी जिस पर इसे फिक्र थी। ये सब आंखों के सामने ऐसे दिखाए गए कि जैसे जिंदगी ने इन लम्हों के लिए एक सफर सा सजा दिया हो। लेकिन कहानी में हर किसी के लिए वो सुकून नहीं होता। कुछ लम्हों में जख्म, कुछ लम्हों में अनजाने डर का सामना भी आता है। इन लोगों के लिए जो अपने अमल से अनजान रहते हैं। इसने महसूस किया कि इसके दिल में कुछ बोझ था। वो बोझ इसके नफरत भरे अल्फाज और कुछ वफादारी के लम्हों की कमी का था। वो शायद किसी सवाल का जवाब देने वाला था, मगर जब इसकी रूह ने इख्तियार किया तो एक सुकून और मेहरबानी ने उसे संभाला। फिर वो मंजर था जो हर तस्वुर से बढ़कर था। एक दर्जा सुकून जहां आवाजें साफ और वाज़ेह थीं। कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ हिसाब और रहमत। इसने महसूस किया कि जो अच्छाइयां उसने छोटी समझें, उनकी रोशनी उसके साथ चल रही है, और जो चीजें इसे जब रही थीं, उन्हें अब वो देख सकता था, समझ सकता था, मगर उनका असर, उनके नतीजे का पता चल चुका था। आखिरकार इसने अपने आप से कहा, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं अलग करूंगा। पर फिर उसने समझा, मौका चला गया। जो बहलने के लफ्ज थे अब बेकार थे। और इस समझ के साथ इसने एक थोड़ी सी मुस्कुराहट छोड़ी, न फख्र से बल्कि अखलास से।
کہانی کا آخری حصہ روشنی کی طرف ایک سفر ہے، کوئی زبردستی نہ کوئی دھکا، بس ایک منصفانہ راہ جہاں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، عملوں کے مطابق حساب اور اس کے مطابق انجام۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے، برزخ کا دروازہ یا ایک نئی منزل۔ جو بھی ہو، اس میں ایک نئی دنیا کی گدگداہٹ تھی۔ اور جو آخری بات اس نے سوچی وہ یہ تھی، زندگی کم تھی، پیار زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اس سوچ کے ساتھ اس کی روح ایک ہلکی سی چمک کے ساتھ دوڑ چلی گئی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، مگر انسان کی دنیا سے اس کا سفر یہاں بند ہوا۔